हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आईओई क्लासेस में। मेरा नाम है शिमांशु गुप्ता। आज हम मैटर इन आवर सराउंडिंग का लेक्चर नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 4 में हम थोड़ा सा समझेंगे कि किस तरीके से जो मैटर है वो शेप को चेंज करता है। थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि मैं एक प्रैक्टिकली बताना चाहूंगा, समझिएगा थोड़ा। सॉलिड जो होता है शेप को फोर्स अप्लाई करने पे चेंज होता है। लिक्विड और गैस जो होता है उसमें किसी भी तरह का फोर्स नहीं अप्लाई करना होता है उसके शेप को चेंज होने के लिए। जैसे आपने एक दाने देखे होंगे, जैसे कि मैं ग्रेन्स कह रहा हूं, दाने देखे होंगे, गेहूं के दाने, चावल के दाने, ग्रेन्स जो होते हैं, ये किसी भी एज पर कंटेनर में रखा जाता है, लगभग उसी कंटेनर का शेप ले लेता है, क्योंकि इसका साइज क्या होता है, थोड़ा साइज स्मॉल होता है। सैंड, रेत होता है, जैसे सैंड क्लॉक देखा होगा आपने, है ना, रेत देखा होगा, वो एक्चुअली जैसा कंटेनर रहता है इस पर कंटेनर जैसा शेप ले लेता है। किचन में हमारे है, किचन में पाउडर है, नमक है, हल्दी है, मसाले हैं, ग्रेन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कंटेनर का शेप लेते हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल का साइज क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है। तो साइज स्मॉल होने के कारण वो एज पर कंटेनर का शेप ले लेते हैं। अब जैसे कि सॉल्ट हो गया आपका, नमक है ना, नमक देख रहे होंगे आप, यहाँ पे आ रहा होगा, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि नमक का क्या होता है, इस पर कंटेनर जैसा शेप ले लेता है। फिर आपने जो इलास्टिक होती है, रबड़ होता है, जो मतलब नोट के बंडल को बांधने में यूज होता है, और नहीं, रबड़ होता है, इलास्टिक होती है, उसमें इलास्टिसिटी होती है, उसे जब हम खींचते हैं तो क्या हो जाता है, वो इलोंगेटेड हो जाता है। जो रबड़ होता है जिसे हम खींचते हैं, क्या हो जाता है, वो इलोंगेटेड हो जाता है, उसे खींच के हम बड़ा कर सकते हैं। तो फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। मतलब आपने आयरन रॉड देखा है, देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आयरन रॉड देखा होगा। आयरन रॉड को क्या करते हैं हम, आयरन रॉड को इस तरीके से प्रेशर अप्लाई करते हैं, उसका शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आयरन रॉड का भी क्या हो जाता है, शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कहने का मतलब जितने सॉलिड का जो शेप चेंज होता है उस पर फोर्स अप्लाई करने पे चेंज होता है। जैसे एक और एग्जांपल है, जैसे कि सम सॉलिड हैज गैस इनसाइड देम। आपने वो खिलौना देखा होगा, सो दे इजिली स्क्वीज टू चेंज देयर शेप। आप देख रहे हो यहाँ पे एक खिलौना है, ठीक है ना, उसको क्या कर रहे हैं, स्क्वीज कर रहे हैं, तो उसका साइज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। स्क्वीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है। चेंज होने का एकमात्र रीजन ये है क्योंकि वो सॉलिड है उसके अंदर गैस जो होता है उसके अंदर पोर होने के कारण गैस बाहर निकल जाता है, और क्या हो जाता है, उसका शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है फोर्स अप्लाई करने पे। आपने वो देखा है जो स्पंज होता है कार वॉश करने के लिए, डिश वॉश करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों में। देखिए यहाँ पे स्पंज दिख रहा है आपको, स्पंज देखा होगा आपने, यहाँ पे स्पंज दिख रहा है आपको। स्पॉन्ज जो है, स्पॉन्ज में बहुत सारे मैनी स्मॉल पोर्स होते हैं, दिख रहा है आपको। देखिए छोटे छोटे इसमें क्या बने हुए, पोर्स बने हुए हैं स्पंज में। स्पॉन्ज में क्या बने हैं, छोटे छोटे पोर्स बने हुए हैं। उसे जब हम स्क्वीज करते हैं, जब दबाते हैं, तो क्या हो जाता है, उसका शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। स्पॉन्ज हैज मैनी स्मॉल एयर होते हैं उसमें, स्मॉल एयर फिल्ड विद द होल्स विद द स्क्वीज इट। जब उसे दबाते हैं तो एयर क्या होता है, इससे, इस होल से क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। स्पॉन्ज का शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बड़ा ही आसान है इसको समझना। तो आप देख सकते हैं कैसे मैंने बताया, इसे नोट कर लीजिएगा। जो भी फिगर वगैरह आ रहे हैं उसको जरूर नोट डाउन करके बना सकते हैं आप एग्जाम्पल के तौर पे। तो मैं इसे रब करने जा रहा हूँ, आगे हम शुरू करते हैं। तो देखिए वीडियो में आगे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कंप्रेसिबिलिटी और रिजिडिटी ऑफ मैटर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, इंजेक्शन है यहाँ पे बना पड़ा, तो उसे आगे से प्रेस किया जाता है तो कुछ ना कुछ लेवल पे वो कंप्रेस हो जाता है। बचपन में आप लोगों ने किया होगा यूज़, वो एक अलग मसला है। इस तरीके से मैं थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। तो कंप्रेसिबिलिटी चेक करने के लिए कुछ एग्जांपल लिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक जो इसी तरह का कंटेनर है, और यहाँ पे हमने लिया है सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट लिया कंटेनर में। सॉल्ट को जब ऊपर से प्रेस कर रहे हैं तो नो कंप्रेशन, यानी इसके कंप्रेसिबिलिटी क्या है, बहुत ही लो है, नाम मात्र है, नहीं है मान लिया जाए तो। पानी लिया, पानी को ऊपर से कंप्रेस करने का हमने कोशिश किया तो पानी भी क्या हो रहा है, कंप्रेस आपका नहीं हो पा रहा है, कंप्रेसिबिलिटी वेरी लो है, बहुत नाम मात्र है, नहीं है। एयर को हमने कंटेनर में फिल किया। आपने होली के टाइम पे देखा होगा, जो पिचकारी आती है, आपने आगे से नोब, उसका जो लोब होता है, बंद करके भी प्रेशर करते हो तो थोड़ा आगे की साइड हो जाता होगा, और जब उंगली हटाते हो तो ढप्प से एकदम प्रेशर टाइप का निकलता है। जैसे यहाँ पे कंप्रेसिबल है, ये एयर को इस तरीके से अगर हम कंप्रेस करेंगे, देखो
एयर क्या कर रहा है, कहने का मतलब मैंने पहले भी बताया था, गैस एक ऐसा मैटर है जो वॉल्यूम डिक्रीज होने पर उसके बीच में स्पेस क्या होने लगता है, मैटर के पार्टिकल्स के बिटवीन स्पेस क्या होने लगता है, कम होने लगता है, इसीलिए कंप्रेसिबल भी होता है। जैसे ऊपर से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इसकी हाईली कंप्रेसिबिलिटी, एयर क्या हो गया आपका, कंप्रेस हो गया। तो ले दे के हमें यह पता लगा कि स्पेसिंग बिटवीन पार्टिकल ऑफ गैस कैन बी डिक्रीज, मतलब गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ये मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं आपको वीडियो में कि स्पेसिंग बिटवीन पार्टिकल ऑफ गैस कैन बी डिक्रीज, सो गैसेज हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी, गैसेज की क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। बट स्पेसिंग बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड कैन नॉट बी डिक्रीज, सॉलिड और लिक्विड की क्या होती है कंप्रेसिबिलिटी, मतलब पार्टिकल्स स्पेस क्या होता है उसके बीच में होता नहीं है। मैं कंप्रेसिबिलिटी है मतलब जो आपका सॉलिड और लिक्विड का हो जाता है वेरी लो, क्यों होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल के बिटवीन क्या होता है, स्पेस नहीं होता है, कम होता है। तो स्पेसिंग बिटवीन जो पार्टिकल होता है बहुत कम होता है, कैन नॉट बी डिक्रीज, है ना। बट द स्पेसिंग बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड कैन नॉट बी डिक्रीज, उसके स्पेस को, पार्टिकल के बिटवीन स्पेस को कम नहीं किया जाता है, होता है लेकिन वो नाम मात्र होता है, जिसके कारण सो दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, यानी कंप्रेसिबल नहीं होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि किस तरीके से गैस जो होता है उसकी कंप्रेसिबिलिटी कैसे होती है, और सॉलिड और लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम होती है, गैस की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो देखिए अब इसके कुछ एप्लीकेशन है। आपने हीलियम बलून वाला सिलेंडर देखा है, दिख रहा है आपको, देखिए जो हीलियम बलून वाला जो सिलेंडर है उसमें किस तरीके से, देखिए बलून में हवा भरा हुआ है, ऊपर की तरफ वो जा रहा है। वो सिलेंडर में सोचिए एक इतना सा जो सिलेंडर है वो कितने सारे बलून्स में हवा भर देता है, दिख रहा होगा आपको। तो दूसरा एग्जाम्पल है, आपके घर में देखा होगा, ये जो एलपीजी सिलेंडर है, आपको दिख रहा है यहाँ पे एलपीजी सिलेंडर। ये एलपीजी सिलेंडर भी क्या है आपका, एक एग्जाम्पल है, क्या, एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस। आपने लाइटर देखा होगा, जो वो होता है लाइटर, ठीक है। आपने एक और चीज के पीछे लगा हुआ होता है, एक सीएनजी सिलेंडर लगा होता है, ये भी क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी को बताता है। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, रिजिडिटी, रिजिडिटी क्या प्रॉपर्टी होती है, इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी होती है रिजिडिटी। रिजिडिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस टू रेजिस्ट एनी डिकम्पोजिशन लाइक चेंज इन द शेप बीइंग कंप्रेस्ड। कहने का मतलब किसी भी मैटर को, किसी भी सब्सटेंस को उसे कंप्रेस करके उसके शेप में अगर चेंज आता है तो वो क्या कहलाती है, उसकी रिजिडिटी कहलाती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सॉलिड की रिजिडिटी क्या होती है, वेरी हाई होती है। सॉलिड की रिजिडिटी क्या होती है बेटा, हाई होती है। सॉलिड की रिजिडिटी क्या होती है, हाई होती है। लिक्विड की रिजिडिटी क्या होती है, लेस होती है, कंपैरिजन किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में। और गैस की रिजिडिटी क्या होती है, जीरो, यानी गैस आपका रिजिड नहीं होता। गैस की रिजिडिटी क्या होती है, नहीं होती है। और गैस जो होता है नो रिजिडिटी होता है, मतलब इसमें जीरो रिजिडिटी होता है, रिजिडिटी नहीं होता है। तो जैसा कि आज हमने लेक्चर में जो जो टॉपिक्स पढ़े लगभग हमने थोड़ा मोड़ा कवर किया, तो आप एक एक चीज को जरूर नोट करिएगा। और नोट करने के बाद ये लेक्चर नंबर 4 जो है यही समाप्त होता है। और प्लीज कॉपी में चीजों को नोट करा करिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और अपने फ्रेंड सर्कल्स में, स्कूल ग्रुप में वीडियो को शेयर करिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स पे वीडियो बना पाऊँगा। तो थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय बाय।